आज की ये हमारी बातचीत या तो तुम्हारे लाइफ का सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा या फिर तुम्हें फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि भैया सफल कैसे होते हैं। क्योंकि आज की बात मान ली, सफलता कदम चूमेगी, और नहीं मानी, रिग्रेट कदम चूमेगा। तुमने एक बहुत क्लीसेड सा लाइन सुना होगा, आइंस्टीन ने ना 1905 में जब अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश करा था, उसके अगले दिन ये वाला लॉ दिया था। उसे कहते हैं कि आपको लाइफ में या तो पेन ऑफ डिसिप्लिन मिलेगा या पेन ऑफ रिग्रेट मिलेगा। इन दोनों के अलावा जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। ये लॉ है। मैं जैसे तुम्हें सिंपल स्टेटमेंट देता हूं और उसको एक लॉ की तरह तुम्हें समझा देता हूं, ये आज तुम्हारे जीवन में घुस जाएगा ये लाइन। इसका जब मतलब समझ जाओगे अपने दिमाग में ना, बैठना तुम्हारे लिए एंजाइटी पैनिक देगा। जैसे नो पेन नो गेन वाला लॉ समझाया था, वो आज तक दिमाग में घुसा पड़ा होगा। वैसे ही ये वाला हमारे बिहार का ही एक 5,000 साल पहले व्यक्ति हुआ है, जिसे हम प्यार से, रिस्पेक्ट से गौतम बुद्ध कहते हैं। उन्होंने कहा था लाइफ इज सफरिंग। तो लाइफ में तुम्हारे दर्द तो हैं ही। दर्द के दो ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस है। एक, तुम्हें फील होगा ही होगा। हर मोमेंट को तुम्हें जज करना है कि अभी तुम जिंदा हो। इस मोमेंट पे तुम्हें पेन ऑफ डिसिप्लिन फील हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑप्शंस दो ही होंगे। इस मोमेंट पे तुम्हें पेन ऑफ डिसिप्लिन हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे इस वीडियो को देखना है, कोई बच्चा है जो डिसिप्लिन तरीके से, चाहे उसे कुछ भी हो जाए, वो आता है, वीडियो को पूरा देखता है, चाहे उसे मन लगे ना लगे, उसको उसने एक रूल बना रखा है। तो अब उसने डिसिप्लिन को चुना है और उसके दर्द को सह रहा है। तो इस मोमेंट पे अगर पेन ऑफ डिसिप्लिन हो रहा है तो टिक, नहीं हो रहा है तो क्रॉस। तो इस मोमेंट का अगर तुमने पेन ऑफ डिसिप्लिन पे क्रॉस लगा दिया तो लॉ ये कहता है कि भैया आपको इस मोमेंट का पेन ऑफ रिग्रेट मिलेगा। तो जब भी तुम अपने जीवन में शांत बैठे रहना आराम से, तो कहना अपने आप से कि भैया मुझे इस मोमेंट का पेन ऑफ डिसिप्लिन नहीं मिल रहा, तो इस मोमेंट का पेन ऑफ रिग्रेट मेरे कर्मों के चार्ट में लिख दिया गया, वो मिलेगा। अब तुम्हारा ख्याल ये आ सकता है कि भैया पेन ऑफ रिग्रेट से मैं आराम से झेल लूंगा, क्या होता है रिग्रेट, क्या होता है? रिग्रेट ये होता है कि अरे मैं ये कर सकता था, नहीं कर पाया, बड़ा आसान है, क्या सोच लिया हो गया। पेन ऑफ रिग्रेट इज नॉट दिस सिंपल। पेन ऑफ रिग्रेट तुम्हारा क्या क्या है? पेन ऑफ रिग्रेट भविष्य में आने वाली वो माँ की एक साड़ी है जो तुम नहीं ले पा रहे। भविष्य में आने वाले पिता की वो दवाई है जिसके बिना तुम्हारे पिता दर्द में कराह रहे हैं, फिर भी वो दवाई नहीं मिल पा रही। पेन ऑफ रिग्रेट तुम्हारे बच्चे के आंखों में देखा गया तुम्हारे लिए शर्म है, क्या हो यार कुछ नहीं करते। पेन ऑफ रिग्रेट तुम्हारी लाइफ पार्टनर के आंखों में देखा गया तुम्हारी बेइज्जती है, क्या चिंदी सा लाइफ है यार तेरा। पेन ऑफ रिग्रेट मेरे सामने आने पर महसूस किया गया शर्म है। पेन ऑफ रिग्रेट कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें लग सकता है कि भैया कुछ नहीं, मैं सब झेल लूंगा, मैं एकांत में रहूंगा, ये सारे लोग जो मुझे पेन ऑफ रिग्रेट देंगे वो नहीं, मेरे मतलब ही नहीं, मैं एकांत में भाग जाऊंगा। एकांत कहां रहोगे? एकांत में जाने के लिए भी ना एक्स जगह से वाई जगह पे जाना पड़ेगा, और वाई जगह पे जाने में ना ऑटो रिक्शा का भाड़ा लगता है, पैसे लगते हैं, फेयर लगता है। भैया इतना तो मैं नहीं जाऊंगा ना कि भैया 20 रुपए भी नहीं होंगे। तो वो जो 20 रुपए भी मिले ना, तो वो 20 रुपए भी तुम्हें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुमने 20 रुपए के लायक पेन ऑफ डिसिप्लिन कभी लिया होगा। मान लो कि भीख ही मांग लोगे कि भैया भीख दे दे यार, तो एकदम डिसिप्लिन से भीख मांगना। तुमने पेन ऑफ डिसिप्लिन लिया तो उस भीख मांगे हुए का पेन ऑफ डिसिप्लिन तुमने ले लिया है, इसलिए तुम्हें उस 20 रुपए का रिग्रेट नहीं करना पड़ रहा। अब तुम डिसाइड करो किस लेवल का पेन ऑफ रिग्रेट झेल सकते हो। तो जब भी लेक्चर कर रहे हो छोड़ के जाने का मन करे, तो बस 2 बॉक्सेस बनाना
और उसमें एक में कांटा लगा देना कि पेन ऑफ डिसिप्लिन से भाग रहा हूं, ये वाला इंतजार कर रहा है। और एक बात ध्यान में रखना कि पेन ऑफ डिसिप्लिन ना छोटा होता है, इसका पेन ऑफ रिग्रेट 10x होके मिलता है। तुम्हें लगेगा भैया मैंने इतना छोटा सा पेन ऑफ डिसिप्लिन अवॉइड करा तो इतना छोटा सा रिग्रेट मिलेगा, ना मुन्ना, वो 10x होकर के मिलेगा। ये लॉ याद रखना। बुद्ध ने कहा लाइफ इज सफरिंग, जीवन में दर्द है। दर्द के दो ऑप्शन हैं, पीओडी और पीओआर। या तो दर्द चुन लो पेन ऑफ डिसिप्लिन वाला, या तो दर्द चुन लो पेन ऑफ रिग्रेट वाला। इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और रिग्रेट सिर्फ मन की फीलिंग नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम्पल्स दे दिए, और तुम अपने एग्जाम्पल सोच सकते हो, तुम अभी भी देख सकते हो, तुम अभी जिस भी जगह पे हो तुम्हारे कुछ रिग्रेट्स होंगे, उसकी वजह से हो रहा होगा। मान लो कि तुम कह रहे हो कि भैया मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आऊंगा, 10 आदमी कह रहा है तेरे जैसो क्या आते हैं ऑल इंडिया रैंक 1, क्या वो जो अंदर से जलन है ना, तो जल रहे हो अंदर से, वो एक टाइम पे तुमने 10th में 9th में पेन ऑफ डिसिप्लिन को अवॉइड करा होगा, जिसकी वजह से कुछ कांड हो गए, जिसकी वजह से ये लोगों को पता पड़ गया कि ये तो ये कांड कर चुका है। तो वो जो कर्म के चार्ट में लिख गया ना, ये अच्छा कांटा लगा है, कांटा लगा है, कांटा लगा है, वो बन करके आ रहा है पीओआर। और हम नहीं चाहते। मुझे तो एग्जाम्पल देना भी नहीं चाहिए था। पेन ऑफ रिग्रेट बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा। और पेन ऑफ रिग्रेट जस्ट एक इमोशन नहीं होता, वो सारी मटीरियल चीजों का लॉस होता है। तुम क्या कपड़े पहनोगे, खराब कपड़े पहनोगे या अच्छे कपड़े पहनोगे, तुम जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे, ये सारी चीजें इधर से डिसाइड होती है कि पेन ऑफ डिसिप्लिन ले रहे हो या नहीं। रोज सुबह उठते हो, सुबह उठने का मैंने 5 बजे टाइम डिसाइड कर दिया है तुम्हारा, ये सोच के कि डिसीजन बच्चों के हाथ में नहीं देना, फोर्स करना है उसे, क्योंकि अंत में उसे पता पड़ता है कि भैया कोई मुझे जबरन पढ़वा देता ना तो मैं पढ़ लेता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कुछ चीजें डालूं। तो 5 बजे तुम नहीं उठ सकते, बोला कि नहीं, आई एम अवॉइडिंग पेन ऑफ डिसिप्लिन, ओके, बी रेडी फॉर पेन ऑफ रिग्रेट। ये मिलेगा। ये लॉ कभी फेल नहीं होता, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो लॉ ये फेल कर जाए, कभी नहीं होता। तुम्हारे हिस्से का दर्द डिसिप्लिन का किसी को सहना पड़ेगा ही पड़ेगा। हो सकता है तुम कुछ ना करो, बट तुम्हारे पापा ने पेन ऑफ डिसिप्लिन सहा होगा, तो हो सकता है कि उनके रहमो करम पे जिंदगी आराम से निकाल लो, बट किसी को करना पड़ेगा। और तुम जीवन के उस स्थिति में हो कि तुम्हारे हिस्से का पेन ऑफ डिसिप्लिन अभी कोई नहीं सहेगा। अगर 500 करोड़ पिताजी की संपत्ति होती ना, बिल्कुल नहीं सहना था, क्यों सहना था? हाँ, अगर 500 करोड़ को 1000 करोड़ में बदलना है तो फिर वो तुम्हें सहना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका एम्बिशन कितना बड़ा है। लेकिन हम जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो इस हालत में नहीं होते कि हमारे हिस्से का पेन ऑफ डिसिप्लिन कोई और सह ले। कोई है जो थोड़ी बहुत सह लेता है, जैसे माँ जो है वो टाइम पे आपको खाना दे देती है बिना फेल हुए रोज, वरना वो अगर आपके हिस्से का पेन ऑफ डिसिप्लिन लेना बंद कर दे कि मैं टाइम पे तुझे खाना नहीं दूंगी, वो भी आपके हिस्से में आ जाएगा। पिता फी दे देते हैं, वो डिसिप्लिन से कहीं पे काम करते हैं, उनका उन्हें पैसे मिलता है, वो तुम्हें दे देते हैं, तो वो तुम्हारे हिस्से का थोड़ा पेन ऑफ डिसिप्लिन अभी ले रहे हैं ताकि तुम्हें ये ना सोचना पड़े कि मैं स्ट्रीट लाइट पे पकौड़े बेचूंगा और उससे जो पैसे मिलेंगे वो फी दूंगा, वो नहीं सोचना पड़ रहा। तो वो थोड़ा पेन ऑफ डिसिप्लिन ले रहे हैं तुम्हारा, लेकिन बाकी तो तुम्हें लेना पड़ेगा। अगर वो दोनों नहीं लेते तो वो भी तुम्हारा पेन ऑफ डिसिप्लिन में आता, और अगर वो भी तुम नहीं लेते तो फिर आईआईटी की तैयारी ही नहीं कर पाते, सिंपल सी बात है। तो आईआईटी की तैयारी ना कर पाना फिर तुम्हारा पीओआर होता, पेन ऑफ रिग्रेट होता, यार मेरे पास क्यों नहीं है पैसे, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे पास किताब खरीदने की भी चीजें नहीं है। तो ये लॉ अपने दिमाग में डालो, पेन ऑफ डिसिप्लिन या पेन ऑफ रिग्रेट। तो जब भी कुछ पेन ऑफ डिसिप्लिन से मन भागने की कोशिश करे, उठ जा, 10 सवाल कम लगा, उठ जा, लेक्चर कम कर, उठ जा, आज रात को अटेंडेंस देने मत जा स्नेहित मिश्रा को, उठ जा, मत कर कुछ, कोई बात नहीं। 2 बॉक्स बनाना व्हाइट पेपर पे और एक में क्रॉस लगा देना, पीओडी, यहां पे क्रॉस लिख देना नीचे कि मैंने 10 सवाल कम लगाए, मैंने जो भी करा वो कम करा, कोई बात नहीं। फिर आने वाले टाइम में जब ये वाले ऐसे पहाड़ बन के टूटेंगे ना, बस ये पन्ना पलट के देख लेना, दुख तो कम नहीं होगा,
बट ये फील होगा कि कोई और अन्याय नहीं कर रहा। जब हॉस्पिटल के जनरल लाइन में लगे होगे ना और सिस्टम को कोस रहे होगे, तो पन्ना देख लेना कि सिस्टम ने मौका दिया था कि इस लाइन को अवॉइड कर सकते हो। नहीं, सिस्टम मोलेस्ट नहीं कर रहा, तुम्हारे पेन ऑफ डिसिप्लिन की अवॉइडेंस मोलेस्ट कर रही है। उस दिन फिर दुख तो उतना ही होगा, बट ये लगेगा कि ये मेरा चुना हुआ है। तो हम अपने आप को थप्पड़ मारते हैं ना, तो रोते नहीं है, मार लो जोर से, दर्द होगा, रोओगे नहीं। कोई और ऐसे भी कर दे, रो जाओगे, क्योंकि किसी और ने किया। थप्पड़ खाना ही क्यों है, चुन लो इसे।